बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि अकाउंटिंग लाया किसने दुनिया में? अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किसने किया? फादर ऑफ अकाउंटिंग, उसका नाम है लूका पेचियोली। लूका पेचियोली। ठीक है, फिर अगला सवाल ये आता है कि अकाउंटिंग होता क्या, मतलब क्या होता है? तो इसका एक डेफिनेशन है, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events of a financial character to communicate their users। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक टेक्निक है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग से। फिर हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब है जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक जगह पे ले जाना। फिर उसे हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ का मतलब ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करना। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, किसी एक मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन है वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे आपने 50,000 के फर्नीचर खरीदे, ये मनी के टर्म में है। अब मैं आपको कहूँ कि मैंने 5 ट्रक खरीदे, तो मैंने मनी तो बताया ही नहीं ना कितने का खरीदे, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इन दो वर्ड का मतलब मैं आपको एंड में बताऊंगा। ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो ट्रांजैक्शन हो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे एक कंपनी में दो वर्कर के बीच में लड़ाई हो गई, उन्होंने फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर तोड़ दिया, तो फर्नीचर तो हमें पता है कितने का, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो वर्कर के बीच लड़ाई हो गई, क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का यही मतलब है। ठीक है, क्वांटिटेटिव, फाइनेंशियल का मतलब हम क्वांटिटेटिव यूज़ कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट देयर यूजर्स, अकाउंटिंग जो भी हम करते हैं उसके अदर यूज़र होते हैं, मतलब जो उसे यूज़ करते हैं उनके लिए हम यूज़ कर बनाते हैं। ये हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि क्या अकाउंटिंग करें क्यों हम? ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है अकाउंटिंग की? तो ये भी हम अगला सवाल पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या अकाउंटिंग की। तो सबसे पहला जो है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कोई भी बिजनेसमैन है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है, फर्नीचर खरीदे, गुड्स बेचे। ठीक है, तो उसे रिकॉर्डिंग करना तो जरूरी है ना, सारे ट्रांजेक्शन तो ये याद रख नहीं सकता। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने रखने के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं। फिर अगला आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, अब कोई भी बिजनेसमैन है किस लिए काम करता है? ताकि प्रॉफिट कमा सके। और वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा? सारे खर्चे, सारे इनकम एक जगह लिख के फिर जो नेट इफेक्ट निकालेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। फिर अगला आता है टू एट सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। जब ईयर एंड होता है तो एंड में उसकी पोजीशन क्या है, ये भी अकाउंटिंग के थ्रू हम एसर्टेन करते हैं। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम अकाउंटिंग ना करें तो हो सकता है फ्रॉड के चांसेस हो। जैसे मेडिसिन की दुकान है, जो वर्कर्स हैं हो सकता है मेडिसिन बीच से गायब कर दें, हो सकता है। और अगर हम उसका रिकॉर्ड रखें तो हमें पता चल जाएगा मेडिसिन गायब हुए हैं, तो हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और प्रिवेंट का क्या मतलब हुआ? कोई भी अब एसेट्स पड़ी है हमारे पास, कोई लेके चला गया तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। वही हमने पढ़ा, कम्युनिकेट देयर यूजर्स। तो ये जो अकाउंटिंग होता है, बहुत सी पार्टीज होती हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मैनेजर है, उसे किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें किस लिए चाहिए? ताकि वो फॉर्म कंपनी में पैसा लगाएं कि ना लगाएं। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। अगला सवाल आता है फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, काम क्या है अकाउंटिंग के? ऊपर तो हमने पढ़ा क्यों करना है, काम करता क्या ये। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो है हर ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करता है कंप्लीटली तरीके से एंड सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। एसेट का अभी मतलब समझ लो जिससे हम पैसा कमाते हैं या जिससे पैसा आ सकता है या जो पैसा कमाने में हेल्प करता है, आगे हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो
ये एसेट को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमने एसेट के बारे में रिकॉर्ड करा है कि हमारे पास इतने एसेट हैं तो कोई उसे लेकर नहीं जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता, तो उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का मतलब है कि जो कानून लॉज बनाए गए होते हैं उनका मानना होता है कि आप अकाउंटिंग करेंगे। क्यों? ताकि उनके पास अगर अकाउंटिंग में प्रॉफिट आ रखा है तो उससे टैक्स भी जाएगा, तो आपको अकाउंटिंग करनी है। तो ये लीगल नीड्स है कुछ। फिर अगला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजर। ठीक है। जो मैनेजर होता है उसे किस लिए चाहिए अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एज अ मैनेजर को कैसे असिस्ट करता है? जैसे कंपनी में जितने भी डिसीजन होते हैं, एक ब्रांच हो गया, वहाँ पर मैनेजर डिसीजन लेता है। सो मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए ये पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना है, पोजीशन क्या है कंपनी की, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। तो अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है। फिर अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग। वो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बहुत से पार्टीज होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में, तो उसमें जैसे एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें बोनस ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उन्हें भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी उन्हें बोनस मिलेगा। मैनेजर हमने अभी पढ़ा असिस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें क्या चाहिए है? उन्हें भी अकाउंटिंग चाहिए, प्रॉफिट हो भी रहा है नहीं, पिछले सालों से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तभी हम लगाएंगे पैसे, वरना हमारे पैसे डूब जाएंगे। और भी बहुत सारी पार्टीज होती है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। फिर 3 टर्म्स आते हैं जो सेम लगते हैं बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है इसमें। तो सबसे पहला टर्म आता है बुक कीपिंग। तो एक बार पढ़ते हैं हम। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ मैंने क्लासीफाइंग छोड़ दिया, उसे भी लिख लेना। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी बुक कीपिंग एक टेक्निक है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, बस यहीं तक का काम होता है इसका। लेकिन अकाउंटिंग हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, वो ज़्यादा है। तो बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक सीमित है। ठीक है। फिर हमने अगला टर्म पढ़ा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी क्लासीफाइंग के बाद का जो भी पार्ट होता है वो हम अकाउंटिंग के अंदर कवर करते हैं। ठीक है। फिर अगला टर्म अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न with the principles and techniques which are applied in accounting। ठीक है। इस कहने का मतलब है इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी जो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो बहुत सारे प्रिंसिपल को कंटेन करता है। यानी अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है, क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे प्रोसीजर है, कैसे करना है, किस मैनर में जाना है। तो हमें अकाउंटेंसी बताता है कि हमें अकाउंटिंग को कैसे अप्लाई करना है, यानी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है। एक बार ओवरव्यू करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पिचौली। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग होता क्या, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर टू कम्युनिकेट देयर यूजर्स। अकाउंटिंग एक टेक्निक है जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और समराइजिंग एंड आगे चलता रहता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, नीड क्या क्या है, अकाउंट के नीड, अकाउंटिंग करना ही क्यों हमें। तो इसके भी बड़े सारे पॉइंट्स पढ़े हमने, जिसमें पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हमें कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है। फिर अगला पढ़ा हमने टू कैलकुलेट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन काम करता है प्रॉफिट के लिए, तो उसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है। फिर हमने पढ़ा टू एट सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ठीक है। हमने पढ़ा इस पॉइंट का मतलब ये पढ़ा हमने कि जो भी फ्रॉड होते हैं, एरर होते हैं, हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और डिटेक्ट यानी पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। फिर हमने पढ़ा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। इसका मतलब हुआ कि बहुत सी पार्टीज होती हैं जो कंपनी में इंटरेस्टेड होती हैं, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि। ठीक है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ
अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग हमने पढ़ तो लिया क्यों चाहिए, अब करता क्या क्या अकाउंटिंग, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसके एसेट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। फिर अगला पढ़ा हमने कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, ठीक है। इसका मतलब हमने ये पढ़ा कि जो कानून बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, उन्हें भी अकाउंटिंग देखना होता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट नहीं हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। अगला हमने पढ़ा प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने कम्युनिकेटिंग, ठीक है। फिर 3 टर्म्स का हमने मतलब पढ़ा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ठीक है। फिर हमने बुक कीपिंग का मतलब पढ़ा, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक होता है, ये कोई भी एक अकाउंटेंट करता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज। लेकिन अकाउंटिंग हमने क्या पढ़ा, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग के बाद यानी समराइजिंग एंड आगे तक जो भी होता है वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। अकाउंटिंग के लिए एक उस बंदे की ज़रूरत होती है जिसे ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन बुक कीपिंग एक नॉर्मल आदमी जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो वो बुक कीपिंग को कर सकता है। फिर हमने अगला टर्म पढ़ा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का सीधा सा मतलब है अकाउंटिंग को कैसे करना है, ये अकाउंटेंसी बताता है, प्रिंसिपल्स वगैरह अकाउंटिंग को कैसे अप्लाई करना है। फिर मैंने आपको बोला था 2 वर्ड, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इसे मैं एंड में बताऊंगा, तो इसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, तो इसे अगर ये मैंने इसके बारे में लिख दिया एक डेफिनेशन टाइप, ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन एंड इवेंट्स इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब समझ नहीं आया होगा, इसका मतलब समझते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी, जैसे हमने कुछ गुड्स खरीदे, कुछ फर्नीचर खरीदे, तो कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। जैसे अगर मैंने एसेट खरीदे तो एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी पे कर दी तो लाइबिलिटी कम होगा। तो कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो इवेंट होता है वो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक हम कोई एग्जांपल ना लें। तो मैं अभी एक आपको एग्जांपल लिख दिया, पढ़ते हैं इसे। मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस, मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ही परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, उसने 10,000 के गुड्स खरीदे, एंड फर्नीचर फॉर ₹5,000, एंड 5,000 के फर्नीचर परचेज करें। ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर 6,000, उसने जो 5,000 के गुड्स थे उसे 6,000 रुपये में बेच दिए। अब इसे समझते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन क्या क्या है। उसने गुड्स परचेज करा 10,000 के, ये ट्रांजैक्शन है। उसने फर्नीचर परचेज करा, ये भी ट्रांजैक्शन है। उसने गुड्स को बेचा, ये भी ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। फिर अगला टर्म आता है इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट का मैंने मतलब आपको बताया रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जो एंड में जो कुछ भी बच जाता है, जो रिजल्ट आता है उसे हम इवेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एंड में हमारे पास क्या बचा, 10,000 के गुड्स खरीदे थे और हमने 5,000 के बेच दिए, तो 5,000 के स्टॉक बच गए ना हमारे पास, तो ये 5,000 क्या हुआ, हमारा इवेंट है। हमने फर्नीचर कितना खरीदा था, 5,000 का, अभी भी 5,000 का पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए इवेंट है। प्रॉफिट, हमने 5,000 के गुड्स 6,000 में बेचे, तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट है ये भी हमारा इवेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।